मैंने क्या है कि आज से 5 साल पहले शादी की थी, तो वो लड़की थोड़ा हैंडीकैप भी थी, तो उससे मैंने फिर भी शादी की। शादी करने के बाद में उसने मुझे बताया कि मेरी ज़मीन गिरवी रखी हुई है, तो मैंने उसकी ज़मीन छुड़वाई, पैसा दिया उसको। पैसा देने के बाद फिर उससे शादी करके राजस्थान लेके आया। फिर वो घर में कलेश करने लगी, ज़्यादा विवाद करने लगी। मैं उसके साथ आसाम भी गया, आसाम में मैंने बिजनेस भी किया, वहाँ पर मुझे लॉस हुआ, तो मैं वहाँ से उसको लेके वापस आ गया। तब उसने कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे वापस आसाम जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जो ज़मीन छुड़वाई है उसका पैसा मुझे दे, तुम जाओ, तुम्हारा जो हो तुम ले लो, मेरा जो हो मुझे दे दो। लेकिन गुरुजी उसने क्या किया कि वो मेरी माँ की नहाते हुए की फ़ोटो और वीडियो बना के ले गई और मेरे को 30,000 रुपये दे के गई थी, और 40,000 रुपये के लिए अपने बच्चों की कसम खा के गए थे, उसका भाई और उसका छोटी बहन का हस्बैंड। तो आपकी माँ की वीडियो बना के ले गई, क्या करेगी उस वीडियो का? उस वीडियो को जब मैंने पैसे के लिए फोर्स किया, मैंने उसके रिश्तेदारों को इनको बोला कि मेरा पैसा दो, तुम लोग कसम खा के गए, तो उन्होंने वो फोटो वीडियो मुझे भेजी, मेरी बहन को भेजी, मेरे जीजा जी को भेजी, मेरे मामा को भेजी। कौन सी वीडियो? मेरी माँ की नहाते हुए की वीडियो। तो एक लेडीज के सामने नहा सकती है, मेरी माँ तो अनपढ़ थी, हाँ। जानती नहीं थी, उसने मोबाइल को साइलेंट करके उनका फोटो और वीडियो। हाँ, तो इसमें क्या है, नहाते हुए की वीडियो यदि कोई डालता भी है तो वो कानूनी अपराध है। नहीं, कानूनी अपराध तो है गुरुजी, लेकिन एक औरत हो के एक औरत के साथ ये सब करना, वही तो हम कह रहे हैं कि स्त्री की दुश्मन स्त्री ही है, स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा है। अधिकांश आप 95% केसों में देखेंगे स्त्री की दुश्मन स्त्री ही होती है। स्त्रियां ही स्त्रियों को पसंद नहीं करती, स्त्रियों को केवल पुरुष लोग पसंद करते हैं। लेकिन गुरुजी उसने जो कर्म करे क्या उन कर्मों की उसको सजा नहीं मिलेगी कभी भी हैं? जो उसने कर्म किए, एक मतलब बूढ़ी औरत के साथ में जो 70 साल की है, उसके साथ में ये सब किया। जब मैंने मेरी माँ को उसकी फोटो दिखाई, उसको तो कर्म दंड मिल ही रहा है, वो है ही वैसी। हाँ, ये बात तो सही है ना। हाँ। जो पिछला किया था वो अभी भोग रही है, अब ये और करके बैठेगी तो इसका डबल अगली बार उसको मिल जाएगा। जैसे हम गाय और भैंस पालते हैं दूध पीने के लिए, तो बछिया होता है जो, और जो पड़िया होती है उसकी तो सेवा होती है, क्योंकि वो बड़ा हो गया फिर वो हमें दूध देगी। लेकिन जैसे जो पड़वा होता है और या जो बछड़ा होता है, उसको क्या करते हैं, मैंने ज्यादातर देखा है डेयरी फार्म में, या तो उसको थोड़ा थोड़ा भोजन देके धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, और नहीं तो बड़ा हो गया तो उसे कसाई को दे दिया जाता है। ऐसा सिर्फ डेयरी फार्म में नहीं है, मतलब घरों में भी होता है, गांवों में। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन, क्या ये पाप नहीं है? पाप तो है, किसी को भी मार देना तो पाप है। इसलिए गौवंश में दोनों की सेवा है, गाय के भी और नंदी। इसलिए शंकर जी के मंदिर में गाय नहीं बैठी है, शंकर जी के मंदिर में गाय का बेटा नंदी बैठा हुआ है। इसलिए अब सनातन में देखो ना, लोग शंकर जी के मंदिर में जाएंगे और शंकर जी के बाद नंदी को भी जल चढ़ाएंगे, पत्थर के नंदी को पूजेंगे, और सही का नंदी घर आ जाए तो डंडा मार के भगा देंगे। ये बड़ी अज्ञानता है। तो इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में मेरे पास लगभग 200 नंदी हैं। मैं 200 नंदियों की सेवा करता हूँ। गुरुजी, जैसे आप सेवा कर ले रहे हैं, पर जैसे देश के हम जैसे जो हिंदू लोग हैं, देश के जो सभी हिंदू हैं, वो इस पर विचार करें। इस पर मैं एक समाधान सरकार को दे सकता हूँ कि सरकारों को चाहिए कि गौ हत्या बंद करके, और जो बड़े बड़े जंगल हैं, तो जो नंदी होते हैं, जो नंदी यहाँ वहाँ सड़क में यदि घूम रहे हैं, तो उन्हें जंगलों में छुड़वा दिया जाए। पर गुरुजी, तो वो जंगल में अपना खाएंगे पिएंगे, नदियों का पानी पिएंगे, कम से कम कसाई के हाथ तो नहीं जाएंगे, हत्या तो नहीं होगी। पर गुरुजी, अब तो जंगल भी काटे जा रहे हैं, न्यूज में यही सुना जाता है कि कहीं जंगल कट रहे हैं, कहीं कट तो रहे हैं, पर फिर भी बड़े बड़े जंगल हैं आज भी। वो जंगलों में आप नंदियों की व्यवस्था हो सकती है। नंदियों को जंगलों में, जैसे जंगलों में बंदर रहते हैं कि नहीं? हाँ, जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु आज भी गुजारा कर रहे हैं। तो नंदी यदि आपको बोझ लगता है तो हत्यारे को देने से अच्छा है या तो आप सेवा करो, वरना किसी जंगल में जो सुरक्षित हो, जिसकी सरकार रक्षा कर सके कि भाई जंगल से उठा के कोई मारने ना ले जाए, जंगल में अपना खाए पिए, पानी पिए नदी का। तो सर, सरकार से तो रिक्वेस्ट हो सकती है, पर सरकार करती तो नहीं है ये चीजें। हाँ, सरकार गौ हत्या बंद नहीं करती, क्यों नहीं करती पता नहीं। ठीक है, जय श्री